हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है समाज। अब इसमें हम अब बात करेंगे आपको समाज क्या होता है और उसकी परिभाषाएं विभिन्न विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार दी हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। और इस टॉपिक से कई बार कई प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि समाज क्या होता है, समाज का अर्थ बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अब इसको आप दोनों तरह से अगर समझ लेंगे तो अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव कैसा भी हो, आप उसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट्स के आपके सामने लाते रहूँगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस तो हमारी चली रही हैं, वो रेगुलर चलती रहेंगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं क्या होता है समाज। समाज का अर्थ क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, जैसे कि समाज सामान्य अर्थ में व्यक्तियों के समूह को ही हम समाज कहते हैं। यानी कि नॉर्मली जो व्यक्तियों का समूह होता है उसको हम समाज बोलते हैं। दूसरे शब्दों में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं समाज जो हमारा सामाजिक संबंध होते हैं एक दूसरे से, उसी का एक जाल होता है। आगे, समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी है। यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से उपयोगी है, कुशल और अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। यानी कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है वो एक उपयोगी, कुशल और अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। ठीक, इसके लिए समाज शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है। यानी इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जो समाज होता है वो शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि वह व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आदर्शों एवं आवश्यकताओं से भली भांति परिचित हो सके। यानी कि जो हमारा समाज होता है वो शिक्षा की प्रक्रिया को इस तरह से सुनिश्चित करता है कि जो भी समाज के अंदर व्यक्ति हैं वो अपने मूल्यों को समझें, अपने आकांक्षाओं को समझें, अपने आदर्शों को फॉलो करें। तो ठीक, अपनी आवश्यकताओं की उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह से उठना बैठना चाहिए, कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इन चीज़ों को लोगों को समझें। इसलिए समाज की शिक्षा को पढ़ाया जाता है। ठीक, ऐसे आगे देखते हैं। इस प्रकार समाज ही शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है। और जो हमारा समाज होता है ना, वही शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करता है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुशल एवं उपयोगी नागरिक बनाने की दिशा निर्धारित करता है। तो और जो हमारा समाज यानी कि जो शिक्षा होती है वही हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुशल एवं उपयोगी नागरिक बनाने की दिशा निर्धारित करता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका समाज का अर्थ। अब जैसे इसमें मेन चीज़ें थी, समाज यानी कि सामान्यतः समाज एक व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। नॉर्मली एक ये हमें इसमें पॉइंट मिला। अगला पॉइंट हमें मिला दूसरे शब्दों में, जैसे समाज जो सामाजिक संबंध हमारे होते हैं वो उसी का एक जाल होता है हमारा समाज। ठीक, बाकी अगला पॉइंट हमारा इसमें ये नोटिस कर सकते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है वह व्यक्ति एक उपयोगी, कुशल और अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। यानी कि जैसे हम ही फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, हम लोग जब समाज के अंदर रह रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदर्शवादी व्यक्ति बने, कुशल व्यक्ति बने। ठीक,
अच्छा नागरिक बनने की प्रयास करते हैं तथा समाज शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है। जो हमारा समाज होता है ना, वो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि लोग, ठीक, जो लोग हैं वो अपने मूल्यों को समझें कि हमारी क्या इम्पोर्टेंस है समाज के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हमारी आकांक्षा, हम लोगों को हमसे क्या क्या आकांक्षाएं। जैसे आप लोग हैं, अब आप लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, तो आपके घर वालों को आकांक्षाएं हैं आपसे कि आप पढ़ेंगे, बीएड कर रहे हैं अभी, फिर आप टेट के लिए तैयारी करेंगे, एक सी टेट की तैयारी करेंगे, टीचर्स की जॉब लेंगे। तो ये ये चीज़ें, सारी चीज़ों को मिलकर समाज बना होता है, इसी को हम समाज बोलते हैं। ठीक, लोगों को अब जैसे आपकी इम्पोर्टेंस, आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि हम बीएड का एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे पहले दोनों ईयर को, फिर उसके बाद टीचर के लिए प्रिपरेशन करेंगे और एक दिन हम टीचर बनेंगे। बाकी अब आदर्शों रही बात, इसके बाद आता है आदर्शों की आवश्यकता। आदर्शों का मतलब होता है कि जैसे जो लोग समाज में अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोग उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं अच्छे काम करने वक्त। बुरे व्यक्ति को कभी भी कोई आदर्श नहीं मानता है। तो इसलिए जब शिक्षा समाज के अंदर अच्छी रहेगी तो उस समाज के लोग बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक, तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब आगे हम देखते हैं कि समाज की परिभाषा हमको देखते हैं कि विभिन्न जो समाज शास्त्री हैं हमारे, उन्होंने कौन कौन सी परिभाषा को दिया है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यह है, विभिन्न समाज शास्त्रियों ने समाज को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे कि पहले हमारे फर्स्ट नंबर पे लेपियर जी। ठीक है, लेपियर जी ने अपने शब्दों में क्या कहते हैं? लेपियर जी बोलते हैं कि समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं, ये इनके अपने विचार हैं कि समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं, अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। लेपियर, जो हमारे समाजशास्त्री हैं लेपियर, इनका कहना है कि समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं है, अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं से है। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि व्यक्तियों के समूह को ये समाज नहीं मानते, ये मानते हैं कि समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं को, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको, उसकी जटिल व्यवस्था से है। ठीक, ऐसे ही अगला जो डेफिनेशन है वो हमारी रहेगी टॉलकाट पार्सन्स। टॉलकाट पार्सन्स, नाम भी बड़े अजीब हैं इन लोगों के। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन रखी है, समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने में उत्पन्न होती है, वे चाहे वास्तविक हों या प्रतीकात्मक हो। अब इनका मानना है कि समाज को उन मानवीय मूल्यों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधन और साध्य के संबंध में साध्य के संबंध में क्रिया में करने में उत्पन्न होती हैं, चाहे वो वास्तविक हो या प्रतीकात्मक हो। ठीक, अब अगले व्यक्ति हैं जो हमारे समाजशास्त्री हैं, वो हैं मैकाइवर और पेज। ठीक, इनका कहना है समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों के अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। ठीक, इस परिवर्तनशील व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ठीक, तो उपयुक्त जो ऊपर परिभाषाएं दी गई हैं, इनके आधार पर शिक्षा के द्वारा समाज में प्रेम एवं भाईचारा की भावना को जागृत किया जा सकता है। ठीक, तो हमारे ये तीन समाजशास्त्री, इनकी तीनों की डेफिनेशन दी हुई इन्होंने, तो
ये आप देख लिए, अब आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो आप इसे अच्छे से कर सकेंगे। ठीक, बाकी आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि समाज की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम लोग, कि भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं या समाज की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो चलिए, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।